हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग बेस्ट इन योर लाइफ। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जो सीटीटी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो किस तरह था, कौन से पैटर्न में आए थे और उनको सॉल्व करने के सही तरीके कौन से हो सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है सीटीटी 2022 अभी जो आने वाला दिसंबर में, उसके एग्जाम पैटर्न या उसके क्वेश्चन कौन से पैटर्न में हो सकते हैं इंग्लिश पेडागोजी के। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन, और आने वाले और भी वीडियोस में बाकी जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सीटीटी और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स या इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए इस चैनल में ला रहे हैं सीरीज वाइज। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पहला को, जो इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर CALP काल्प। नीचे दिए गए एक्टिविटीज़ में कौन से एक्टिविटीज़ CALP या जो काल्प है उसके अंतर्गत आती है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे CALP एंड BICS, मतलब बिक्स एंड काल्प। ये दोनों क्या कहते हैं? बिक्स मीन्स होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, और काल्प मीन्स होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लर्निंग प्रोफिशिएंसी। ठीक है, कॉग्निटिव एकेडमिक लर्निंग प्रोफिशिएंसी। तो दोनों में अंतर क्या है? जो बिक्स होती है वो होती है बेसिक पर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स होती है, मतलब एक दूसरे से जो बेसिकली हम बात करने के लिए जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपने दोस्तों के साथ या किसी और के साथ, कॉल में, मोबाइल में, या बहुत सारे अलग अलग जो बेसिक चीज़ें उसके लिए। काल्प क्या होती है? जो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज स्किल्स होती है ना, जो हायर मेंटल जो प्रोसेस होती है उनसे रिलेटेड जो हम बातें करते हैं या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वैसे लैंग्वेज को बोला जाता है काल्प। ठीक है, तो देखिए जब आप इस क्वेश्चन को अभी शुरू में देखे होंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा कि क्या पूछा जा रहा है, लेकिन अभी जब थोड़ा सा समझ लिए हम इसके बारे में तो डेफिनेटली आप इसके सही आंसर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस वीडियो में सिर्फ आंसर बस नहीं देखेंगे या क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, बल्कि क्वेश्चन को समझने के सही तरीके जानेंगे और जानेंगे कि कैसे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन को आप सही सही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, काल्प का एग्जाम्पल कौन सा है? तो देखिए क्या क्या है। राइटिंग बुक रिव्यू है, मेकिंग रिजर्वेशन है, आंसरिंग कॉल्स है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर अ सैलून है। तो सैलून के लिए अपॉइंटमेंट करना, किसी कॉल का आंसर देना, ये सब क्या हो जाएगा? बेसिक बिक्स हो जाएगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएगा। राइटिंग बुक रिव्यू, किसी भी बुक का रिव्यू करना, वो बिक्स या बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल में नहीं आएगा, बल्कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज। ठीक है, क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है। लिंग्विस्टिक का एक ऐसा ब्रांच जो किसके साथ डील करता है? लैंग्वेज और सोसाइटी के रिलेशन के साथ डील करता है। तो जहाँ भी लैंग्वेज और सोसाइटी का रिलेशन है तो यहाँ पर सोसाइटी और लैंग्वेज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोशियो लिंग्विस्टिक। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? सोशियो लिंग्विस्टिक। अगर हम बात करें ये क्या हो गया? सोसाइटल लैंग्वेज हो गया। ठीक है, सोसाइटल लैंग्वेज। साइको लिंग्विस्टिक्स हो गए। साइको लिंग्विस्टिक तो किसके साथ डील करेगा? जो साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ डील करेगा। और ये हो गया एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक मतलब अपन बोल सकते हैं मानव या मानव विज्ञान से संबंधित चीज़ों के साथ डील करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सोशियो लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 138, तो इसको देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो किस में हेल्प करता है ना? देखिए ये दो तरह की असेसमेंट्स होती है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव मेनली। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट किस में हेल्प करता है? ऑप्शन पहला है असेसिंग अ टीचर्स एफिशिएंसी इन टीचिंग। ठीक है, जो शिक्षक है, टीचर है, उनके पढ़ाने में जो दक्षता है या कौशल है उसको असेस करता है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव। सीखने वाले को उनका जो सीखने की गति है या सीखने में जो उनका लेवल है उसको सुधार के लिए उसको क्या करता है? फीडबैक प्रोवाइड करता है। ये सही हो सकता है। तीसरा और चौथा ऑप्शन देख सकते हैं, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर लर्नर्स कैन कंप्लीट विथ ईच अदर, है ना? एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें लर्नर एक दूसरे के साथ सीख सके। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आता। देखो बाकी की ऑप्शन भी हमको अगर सही आंसर पता भी चल गया ना, उसके बाद भी बाकी के ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार 2-3 आंसर सही होते हैं और हमको ये आंसर सही है करके हम इसी में टिक लगा देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सूटेबल आंसर
नेक्स्ट ऑप्शन में हमको देखने को मिलता है और फिर हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमें सही क्वेश्चंस सही ऑप्शन समझ में आने के बाद भी बाकी की ऑप्शन भी थोड़ा सा देख लेनी चाहिए। ठीक है, इसको देखेंगे अगर, तो एंगेजिंग लर्नर्स इन मीनिंगफुल टास्क एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब जो लर्नर्स है उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो हमारा यही वाला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इसका होगा सही, कि बच्चों को उसके सीखने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अच्छा लग रहा हो और हमारे साथ आगे इस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 139 है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेस स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन अ पर्पसफुल टॉक इन द क्लासरूम एज इट प्रमोट्स। जो कम्युनिकेटिव टीचिंग मेथड है ना, लैंग्वेज टीचिंग का जो कम्युनिकेटिव मेथड है, वो क्या करता है, वो ना बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देने में ज़्यादा स्ट्रेस दे करता है, मतलब बच्चों को मौके देते हैं किस चीज़ का, एक पर्पसफुल टॉकिंग करने का, बातचीत करने का। और क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रमोट करता है, किस चीज़ को प्रमोट करता है ऐसा मेथड, द यूज़ ऑफ मदर टंग फ्रीली इन द क्लासरूम, मदर टंग को क्लासरूम में फ्रीली यूज़ करने को प्रमोट करता है। नहीं, मदर टंग वाली तो बात ही नहीं होगी पर्पसफुल टॉक में या लैंग्वेज टीचिंग में, है ना, क्योंकि मदर टंग को तो ऐसा सिखाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, लर्नर्स टू इनकाउंटर विथ रियल लाइफ सिचुएशन। तीसरा है देयर रिटन एक्सप्रेशन इन द क्लासरूम। और चौथा है लर्नर्स टू मिनिमाइज स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल। तो स्पेलिंग ग्रामेटिकल वाला बात नहीं है, बोलना है तो, है ना, रिटन एक्सप्लेनेशन वाली भी बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा, लर्नर्स टू इनकाउंटर विथ रियल लाइफ सिचुएशन। बच्चों को बातचीत कराकर वो जब भी वो रियल लाइफ में उस लैंग्वेज में बात करेंगे तो कौन कौन सी समस्या का सामना उनको करना पड़ सकता है, उससे उनको क्या करा रहे हैं, उससे उनको एक्सपीरियंस करा रहे हैं उस सिचुएशन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 में। तो क्वेश्चन नंबर 140 है, देखिए, as per Stephen Krashen, the effective language teaching is someone who can provide input and help make it blank in a low anxiety। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, जो स्टीफन क्रशेन है ना, जो हमारा इंग्लिश पेडागोजी के साइकोलॉजिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर है ना, जो प्रभावी लैंग्वेज के जो प्रभावी शिक्षक है, वो कौन होते हैं, वो होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें बच्चे बिना किसी एंजाइटी या बिना किसी चिंता के सीख सके। तो देखो, तो इट ब्लैंक इन अ लो एंजाइटी सिचुएशन, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो जो अपने टीचिंग है उसको ईजियर या आसानी से सीखने योग्य जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, कि ग्रामेटिकल प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्रीहेंसिबल प्रोवाइड करते हैं, कि फ्लुएंट प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर वो एक ऐसा सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनका जो टीचिंग है वो कॉम्प्रीहेंसिबल हो सके, समझने योग्य हो सके, समझ योग्य हो सके। ठीक है, जो लैंग्वेज टीचिंग है वो कैसे हो सके, समझने के योग्य हो सके। तो कॉम्प्रीहेंसिबल जो वर्ड यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में। तो 141 का हमारा क्वेश्चन है, अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इंटू ग्रुप्स ऑफ 5, है ना, जो टीचर क्या करते हैं, क्लास को 5 बच्चों के ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, एंड आस्क देम टू डिस्कस व्हाट दे वुड डू इफ दे वर कॉट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। और उन लोगों से ये पूछते हैं कि अगर उन लोग 1 2 3 में से कोई भी सिचुएशन में फंस जाएंगे तो उन लोग क्या करेंगे। सिचुएशन क्या है, देयर फ्रेंड फॉल्स डाउन इन द प्ले फील्ड, उनके जो दोस्त है वो प्ले ग्राउंड में गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है। दूसरा, दे आर ट्रैप्ड इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, आग लगी हुई बिल्डिंग में वो फंस जाएंगे। और तीसरा है, दे आर स्टक इन ट्रैफिक जैम में उन लोग फंस जाएंगे। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन, ये जो एक्टिविटी टीचर ने कराया बच्चों से वो किसके ऊपर बेस्ड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग देखेंगे 140 का ऑप्शन नंबर 3। ऐसा करके या इस सिचुएशन की बच्चों को सामने रख के वो ना बच्चों में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT अप्रोच में वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातचीत करने का, है ना, जैसे उन लोग सिचुएशन में फंसेंगे तो उन लोग एक दूसरे से डिस्कस करेंगे उस लैंग्वेज में, है ना, और इस तरह से वो जो उनकी लैंग्वेज है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका या थर्ड इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अभी हम इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद हम सेक्शन में जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चन है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट इज, एक ऐसा कंपोनेंट इन चारों में, ठीक है, फोनीम, मॉर्फीम, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। तो उसमें
ऐसा कंपोनेंट कौन सा है जो अपने आप में मीनिंगफुल होता है और अनडिवाइडेबल होता है, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखो मीनिंगफुल बोला गया है तो फोनीम तो होगा नहीं, फोनीम तो एक सबसे छोटा सा छोटा एक यूनिट है किसी लैंग्वेज का, है ना। उसके बाद ये सेकंड आता है मॉर्फीम, ठीक है। मॉर्फीम वो ऐसा कंपोनेंट है जो मीनिंगफुल होता है अपने आप में और छोटा सा छोटा यूनिट होता है, मीनिंगफुल यूनिट, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर उसको डिवाइड करोगे तो उसका वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा फिर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में। ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। ऐसा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अलका स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड ऑफन मेक्स अ मिस्टेक, है ना। जो अलका है वो अक्सर अपने क्लास में एक मिस्टेक करती है। वो क्या पढ़ती है, श एंड स में, है ना। श और स को अलग नहीं कर पाती। एज अ लैंग्वेज टीचर योर इंटरप्रिटेशन विल बी, अब एक लैंग्वेज टीचर के रूप में आपका उसमें क्या एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन होगा, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे या क्या बोलेंगे उस स्टूडेंट को। तो देखिए 4 ऑप्शन है। लैंग्वेज इज अ केयरलेस, सॉरी अलका इज अ केयरलेस स्टूडेंट, मतलब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा बोला गया है ना। तो अलका एक केयरलेस स्टूडेंट है, ऐसा आपका विचार होगा क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज। तीसरा है, अलकास प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर हैंस यू विल गिव हर मोर प्रैक्टिस। और चौथा है, एज अ टीचर यू विल इग्नोर सच सिली मिस्टेक। क्या एक टीचर के रूप में आप ऐसा सिली मिस्टेक को इग्नोर करेंगे, या तो वो उनको प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे, है ना, या तो आप ये बताते हैं कि ये जो मिस्टेक है वो उनके जो डायलेक्ट या लैंग्वेज का प्रभाव है, या बोली उनकी जो लोकल भाषा है उसका प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर होगा भाई, कि आप इस सिचुएशन को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो सिचुएशन है ना अलका का, वो उनके डायलेक्ट या उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसका इन्फ्लुएंस है या उसका प्रभाव है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस तरह के क्वेश्चंस ये 2019 का जो CTET हुआ था ना, जो ऑनलाइन से जस्ट पहले, उसका क्वेश्चन पेपर है और इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं बता दूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। A language teacher asks student to make a butterfly with paper by following her instructions. This activity will help the students to develop. जो टीचर है वो क्या करते हैं, वो बच्चों को ना एक बटरफ्लाई बनाने के लिए बोलते हैं, किससे, पेपर से। उसको पेपर को फोल्ड कर करके, है ना। तो ये टीचर बोलते जाते हैं ना मुंह से, और बच्चे उसको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाते हैं। तो इससे बच्चों में क्या स्किल डेवलप होगा, पेपर मेकिंग स्किल डेवलप होगा, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा, पेपर फोल्डिंग डेवलप होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सुनने वाली बात है। तो सुनने वाली बात है तो सीधी सीधी बात, मतलब टीचर की बातों को सुनकर उनको फॉलो कर रहे हैं, तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इसमें डेवलप होगा बच्चों में, ठीक है। आगे देखते हैं। अ लैंग्वेज टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक अ flower scrap book. She also asked them to write the name of each flower in this language, in their language and in English. This activity will help her to promote. देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो लैंग्वेज टीचर है वो बच्चों को क्या करते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स या फूल कलेक्ट करके उसका एक फ्लावर स्क्रैप बनाने के लिए बोलते हैं, है ना। वो बुक में जो अलग अलग फ्लावर चिपका के बनाते हैं, और वो उनको क्या करते हैं, उस फूलों का अपने भाषा में और इंग्लिश भाषा में नाम लिखने के लिए वो बोलते हैं। तो ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं, टीचर किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो लव फॉर नेचर के लिए लव प्रमोट कर रहे हैं बच्चों में, कि इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, की मल्टीलिंगुअलिज्म, की लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम। तो इसका सही ऑप्शन होगा, आप देखेंगे तो ऐसा करके बच्चे जो टीचर है ना, वो बच्चों में मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान, क्योंकि उस फूल का अलग अलग भाषा में नाम लिखने के लिए भी बोला जा रहा है ना। तो ये ज़्यादा सूटेबल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, और इसी को इस एक आंसर के रूप में लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 146 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द लर्नर इज़ दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर्स, ठीक है। इसमें से कौन सा सीखने वाले का क्या है, रोल है एक स्वतंत्र सीखने वालों में, ठीक है। तो टीचिंग एड, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड इंटीग्रेटेड मटेरियल्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 147। क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स। क्लासरूम में रीडिंग कॉर्नर क्रिएट करना, है ना, बहुत सारे क्लासरूम्स में होते हैं रीडिंग कॉर्नर के रूप में, वो किस चीज़ को हेल्प करती है। तो देखिए वहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन आंसर होगा ये वाला ऑप्शन नंबर 2, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। बच्चों को अपने रुचि के अकॉर्डिंग बुक सेलेक्ट करने का एक अवसर, और बुक अपने रुचि के अकॉर्डिंग बुक पढ़ने का एक अवसर प्रोवाइड कराती है रीडिंग कॉर्नर किसी भी क्लासरूम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 148।
Small kids at their initial stage love to move pen and pencil into and fro, है ना, in to and fro और up and down position. This way of writing is, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनिशियल स्टेज में, शुरुआती स्टेज में क्या करते हैं, पेन को अप डाउन ऐसा करते रहते हैं, है ना। तो उसमें नोटबुक में, तो ये वाला जो तरीका है लिखने का, ठीक है, वो क्या कहलाता है। तो इस तरह से छोटे बच्चों का पेन का अप डाउन कर कर पेंसिल को उसका पोजीशन करना, ये ना कहलाता है स्क्रिबलिंग, ठीक है। क्या कहलाता है, स्क्रिबलिंग कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए 149, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरेक्ट इन ग्रुप एंड देन शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम विथ ईच अदर। दिस टास्क प्रमोट सोशल इंटरेक्शन एज एडवोकेट बाय। ये जो सिचुएशन बताया गया कि जो बच्चे हैं वो ग्रुप में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स शेयर करते हैं उसी पोएम के प्रति, है ना। तो ये जो इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, वो किसके अकॉर्डिंग या किसके कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो देखिए जहाँ पर भी सोशल इंटरेक्शन की बात है, मैंने पहले बताया था सोशल इंटरेक्शन की बात है, वो सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, ले वैगोत्स की बात होगी वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन था ये इंग्लिश पेडागोजी का। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड, इस वीडियो में हमने इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन डिस्कस किया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा अगर हम इसमें अनसीन पैसेज भी डिस्कस करेंगे। तो अनसीन पैसेज को हम किसी दूसरे वीडियो में या अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, और चैनल में अगर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे आपके लिए अच्छे वीडियोस और यूजफुल वीडियोस हम इस चैनल में लाते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन फॉर रीचिंग योर होम, है ना। अपने बच्चों को डायरेक्शन लिखने के लिए बोलते हैं अपने घर पहुंचने के लिए। व्हेन स्टूडेंट्स हैव रिटन डाउन द डायरेक्शंस दे विल देन प्रेजेंट देयर डायरेक्शंस इन पेयर टू ईच अदर। जब उन लोग डायरेक्शन लिख लेंगे फिर उस डायरेक्शन को एक दूसरे को क्या करेंगे, उन लोग देंगे। दिस एक्टिविटी विल हेल्प टू इंक्रीज, ये वाला जो एक्टिविटी है वो किस चीज़ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। देयर काल कॉग्निटिव एकेडमी लर्निंग प्रोफिशिएंसी, देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स की ये देखो ये नीचे के जो दो है वो तो नहीं आ सकेंगे। द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज विद साइंस वाली बात ही नहीं है ना। देयर डायरेक्शन सेंस बढ़ाने की जरूरत नहीं बच्चों में। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों में से क्या आएगा, एक दूसरे के साथ उन लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्शन लिखे उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी कोई कॉग्निटिव एकेडमिक लर्निंग वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो एक हाईली मेंटल प्रोसेस जो होती है या बड़े बड़े जो काम होते हैं एकेडमिक से रिलेटेड उसके लिए होती है। तो बेसिक है ना, द बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल उन लोगों में डेवलप हो रहा है इस तरह से। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जहाँ भी इंग्लिश पेडागोजी की बात आती है तो लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर ही सारी बातें होती है, फोकस होती है, भाषा सीखना। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसा कराया जा रहा है, ये करा जाए, जो भी एक्टिविटीज़ कराया जा रहा है उन सारे एक्टिविटीज़ का एक ही सार होता है कि वो उनको भाषा सिखाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस वे में आप उसको देखना है आपको, ठीक है, कि भाषा सिखाना है, लैंग्वेज सिखाना है, ठीक है। चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।